नमस्कार, आप देख रहे फाइनेंशियल टॉक। मैं हूं आपके साथ सुनील झा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत की, जहां दशकों से अलगाववादी आंदोलन सिंधु देश की मांग उठती रही है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने इस मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने कहा कि सिंध भले ही आज पाकिस्तान का हिस्सा हो, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के लिहाज से वह हमेशा भारत का अंग रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सीमाएं कब बदल जाए कौन जानता है, हो सकता है कि कल सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। इस बयान ने पाकिस्तान को बौखला दिया है। पाकिस्तान सरकार ने इसे भड़काऊ और खतरनाक करार दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिंधु देश की मांग क्यों उठती रही? क्या वाकई सिंध पाकिस्तान से अलग हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने क्या होंगे? आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब सिंध प्रांत पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इसका कारण था यहाँ मुस्लिम आबादी का बहुमत। लेकिन बंटवारे से पहले सिंध में हिंदुओं की आबादी भी करीब 26% थी। इनमें से कई लोग भारत आ गए और जो बचे वे धीरे धीरे अल्पसंख्यक बनते चले गए। सिंध पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान और पंजाब के बाद कराची, हैदराबाद, लरकाना, सक्कर, थाटा और मीरपुर खास जैसे जिलों में सिंधी आबादी अधिक है। लेकिन कराची जैसे महानगरों में उर्दू भाषाओं की बढ़ती संख्या ने सिंधियों को अल्पसंख्यक बना दिया। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना, तब पाकिस्तान के भीतर अलगाववादी आंदोलन को और बल मिला। इसी दौर में सिंधु देश आंदोलन भी तेज हुआ। इसके नेता जीएम सैयद थे, जो खुद मुस्लिम थे और मानते थे कि पाकिस्तान बनने के बाद सिंधियों के राजनीतिक अधिकार कम हो गए। इस्लामाबाद ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए उर्दू भाषियों को सिंध भेजना शुरू किया। इससे सिंधी पहचान और भी कमजोर हो गई। हिंसा और संस्कृति दबाव के चलते हिंदू समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यही वजह है कि सिंधु देश की मांग समय समय पर उठती रही। सामाजिक और आर्थिक कारण। सिंधियों की नाराजगी सिर्फ सांस्कृतिक पहचान तक सीमित नहीं है, आर्थिक असमानता भी इसका बड़ा कारण है। सिंध प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ गैस, तेल, खदानें और बंदरगाह है। लेकिन सिंधी लोग का आरोप है कि इन संसाधनों से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार ले लेती है। कराची जैसे शहरों में उर्दू भाषियों की बढ़ती आबादी ने सिंधियों की राजनीतिक ताकत को कमजोर कर दिया। वे मानते हैं कि उनकी भाषा और संस्कृति को वह सम्मान नहीं मिला जो पंजाब को मिला है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बराबरी की मांग करने वाले सिंधी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गायब कर दिया जाता है। इससे नाराजगी और गहराती चली गई। हिंदू समुदाय की स्थिति और भी कठिन है। उनकी आबादी अब सिर्फ 7% रह गई है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि नाबालिग हिंदू बच्चियों का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जमीन कब्जाने और बंधुआ मजदूरी जैसी समस्याएं आम है। पुलिस और अदालतें भी उनके लिए सख्त रवैया अपनाती हैं। इन सब कारणों से सिंध में अलगाव की भावना लगातार बढ़ती रही है। राजनीतिक प्रतिपेक्ष और भारत का रुख। सिंधु देश आंदोलन की मांग करने वाले समूह पूरे सिंध को इसके दायरे में मानते हैं। कराची, हैदराबाद, लरकाना, शिकारपुर, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन जैसे इलाके शामिल हैं। आंदोलन का अपना झंडा भी है, लाल रंग का, जिसमें नीला हिस्सा सिंधु नदी का प्रतीक है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इस आंदोलन को खारिज करती है, लेकिन राष्ट्रवादी गुट इसे अपनी पहचान मानते हैं। भारत का रुख इस मामले में बेहद सावधानी भरा रहा है। भारत ने कभी भी सिंधु देश की मांग को आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं दिया। इसका कारण है कूटनीतिक संतुलन। अगर भारत खुले तौर पर अलगाववाद को समर्थन देगा तो पाकिस्तान इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल मान लेगा। यही वजह है कि बलूचिस्तान से भी मदद की मांग आने पर भारत ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। लेकिन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभ्यता के लिहाज से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और भविष्य में सीमाएं बदल सकती हैं। इस बयान को पाकिस्तान ने भड़काऊ और खतरनाक बताया है। सवाल यह है कि क्या सिंध वास्तव में पाकिस्तान से अलग हो सकता है? फिलहाल यह एक राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा है, लेकिन इससे क्षेत्रीय तनाव जरूर बढ़ गया है।
तो आपने देखा कि सिंधु देश की मांग का इतिहास कितना पुराना है और इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण कितने गहरे हैं। सिंधियों की नाराजगी पाकिस्तान के भीतर लगातार बढ़ रही है और वहीं हिंदू समुदाय की स्थिति और भी कठिन है। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर कोई समर्थन नहीं दिया है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयान ने पाकिस्तान को असहज कर दिया है। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और सीमाओं के खिलाफ बताया है। भविष्य में क्या सिंध पाकिस्तान से अलग होगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इस तरह के बयान और आंदोलन क्षेत्रीय राजनीति को और जटिल बना देते हैं। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं कि पाकिस्तान इस आंदोलन को कैसे संभालता है और भारत किस तरह की कूटनीतिक राजनीति अपनाता है। तब तक के लिए देखते रहिए फाइनेंशियल टॉक।